हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि धनतेरस की सरल पूजा विधि क्या होती है। पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए और धनतेरस के दिन किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए, किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जहाँ कहीं पूजा करते हैं जगह की साफ सफाई करके लाल कपड़ा बिछा करके और चावल का आसन देना चाहिए और इसके ऊपर माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देवता की फोटो, चित्र, मूर्ति जो भी है आपके पास आप रख सकते हैं। धनतेरस के दिन नए मूर्ति या नए फोटो की जरूरत नहीं होती। जो हमारे घर के मंदिर में पहले से होते हैं उन्हीं की पूजा करी जाती है, यानी कि कुल मिलाकर पुराने ही फोटो में पूजा करी जाती है धनतेरस की। उसके बाद अष्टदल कमल बना करके चावल का या फिर चावल की ढेरी भी रख सकते हैं और इसके ऊपर धनतेरस के दिन मिट्टी के कलश का नियम है, मतलब कि मिट्टी के कलश की पूजा करी जाती है। तो मिट्टी का कलश रखनी चाहिए। इसमें जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, पुष्प डाल करके बनानी चाहिए। और अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान की फोटो, चित्र वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप सुपारी में कलावा इस तरह से लपेट करके और धन्वंतरी भगवान मान करके और इनकी पूजा कर सकते हैं। तो पान के पत्ते पर मैंने रखा है। आप पान के पत्ते पर नहीं रखना चाहते हैं तो चावल की ढेरी के ऊपर भी धन्वंतरी भगवान को रख करके पूजा कर सकते हैं। तो सुपारी मैंने धन्वंतरी भगवान का वाहन किया है। तो सबसे पहले हम दिया जला लेंगे। अगर आपके पास कुबेर दिया है तो कुबेर दिया जला लीजिएगा। तो दिया जला करके और सबसे पहले दिया की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। मतलब कि हमने पूजा किया या नहीं किया, यही हमें भगवान तक ले जा करके बताते हैं कि हमने पूजा करी है। ये पूजा के साक्षी होते हैं। तो देवी देवता की पूजा कर लिया, अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ा करके उसके बाद सभी के ऊपर जल के छींटे लगा देंगे, कलश के भी छींटे लगा देंगे और धन्वंतरी भगवान को और वस्त्र रूपी कलावा दिया है। उसके बाद गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी को सबको वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। फिर उसके बाद जनेऊ देना चाहिए और सभी को चंदन, हल्दी, कुमकुम का टीका लगानी चाहिए। और जो धन्वंतरी भगवान है उनको भी, अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह को स्नान भी करा सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों, धनतेरस के दिन जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जैसे कि नींबू जो हमारे पेट की समस्या जो होती है गैस की, वो दूर कर देती है। तो नींबू और जो घर में मेडिसिन होती है पुराने या नए हो रख सकते हैं आप। और जो आयुर्वेदिक पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं उनको तोड़ के ला सकते हैं। किचन में जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उन्हें भी रख सकते हैं। धनतेरस के दिन मोर पंख भी खरीदनी चाहिए, मोर पंख खरीदने चाहिए। तो खरीद करके ला करके उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर धनतेरस के दिन कोई आभूषण आप खरीदते हैं तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो सभी जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो धन्वंतरी भगवान है वो आयुर्वेद के देवता है। आयुर्वेद के साथ वो प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान, तो इसीलिए इस दिन आयुर्वेदिक चीज़ों की भी पूजा करी जाती है। और साथ में धनतेरस के दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की भी पूजा करी जाती है। तो सभी को टीका लगाने के बाद पुष्प चढ़ानी चाहिए। पुष्पों की माला भी चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास है तो पुष्प की माला भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों किचन में जैसे कि तेज पत्ता हो गया, काली मिर्च हो गई, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जो चीज़ें होती है आयुर्वेदिक, इन्हें भी रख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों भोग लगानी चाहिए। तो दीपावली का सीज़न है तो खील बतासे का ही भोग लगाए जाते हैं। तो मैंने खील नहीं रखा है, आप खील भी चढ़ा सकते हैं, बतासे चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जल से 3 बार वार देना चाहिए। हाथों में जल लेकर भी कर सकते हैं या किसी बर्तन में भी लेकर के आप कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद जल जरूर चढ़ाने चाहिए। उसके बाद इस दिन पैसे की भी पूजा करनी चाहिए, पैसे चढ़ाने चाहिए। और लास्ट में भगवान जी की आरती करनी चाहिए। तो गणेश जी की आरती आप कर सकते हैं। उसके बाद आरती को गोल गोल 5 बार 7 बार घुमा करके और आरती को संपूर्ण कर सकते हैं। और पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। और दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन धनिया जरूर खरीद के लानी चाहिए, मोर पंख खरीदनी चाहिए, चांदी के कुछ सामान खरीदने चाहिए। जैसे कि चांदी का आप सिक्का भी ले सकते हैं, चांदी के कुछ आभूषण भी ले सकते हैं, चांदी के कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से घर में लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।